यहाँ तो पानी भी नजर आ रहा है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम इसके सहारे यहाँ से निकल सकते हैं। ये हमें किसी नदी तक ले जाएगा और नदी के किनारे हमें बस्तियां मिलेंगी। लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं, पहले इस नजारे का मजा लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। संभल कर आना, यहाँ काफी फिसलन है। गुफा से मुझे बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन अगर फिर से जंगल में गया तो वहाँ छिपे खतरों का सामना करना होगा। इसी वजह से मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। जरा आराम से। ये एक जड़ों का सिस्टम है। ये किसी गिरे हुए पेड़ की जड़ें हैं और देखिए बिल्कुल नीचे तक गई हैं। मैं इन पेड़ों के सहारे नीचे तक पहुंच सकता हूं। मैं पहले इन जड़ों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता हूं। ये शायद हाल ही में हुए लैंडस्लाइड से गिरे हैं। यही वो वजह हैं जो इन जंगलों को इतना खूबसूरत और खतरनाक बनाती हैं। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, पहुंचने के लिए मुझे समंदर में कम से कम 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे वहां पहुंचना होगा। मैं जाना होगा। ये देखिए, मैं अभी बोर्नियो में हूं और दुनिया के एक बेहद खतरनाक जंगल से जूझ रहा हूं। गुफा से बाहर निकलकर मैं पानी के एक सोते तक पहुंच गया हूं, लेकिन दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये 40 फुट का झरना मेरा रास्ता रोक रहा है। वहां बादल भी घिरने लगे हैं। मैं कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूं। मैं जानता हूं कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच है। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। 10 साल पहले अधेड़ उम्र की एक अमरीकी महिला रेन फॉरेस्ट में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई, गिर गई और घायल हो गई।